स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशा जान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे घर खरीदे या रेंट पर रहें। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम घर खरीदना सही है या रेंट पर रहना सही है। आज मैं आपको वो फाइनेंस के हिसाब से जो सब बताते हैं वो नहीं बताऊंगी। मैं एग्जैक्टली वो बताऊंगी जो आपके लिए लॉजिकल है और लेना सही है और क्या करना चाहिए, जिससे कि आप खुद एक सही डिसीजन ले पाए। अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आप अभी रेंट पर रह रहे हो, बहुत समय हो गया आपको रेंट पर रहते हुए और काफ़ी लंबे समय से आप रेंट पर ही हो और आप चाहते हो कि मैं घर बनाऊं या मैं एक घर लूं या फ्लैट लूं, और मन में सवाल आता है क्या रेंट पर रहना सही है। बहुत सारी जगह हमने सुना है क्या रेंट पे रहना ही सही है, घर नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन आता है फिर घर लेना सही है, क्या करें। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि अगर आप ज़िंदगी भर रेंट पर रहते हो या 20 साल तक रेंट पर रहते हो, उस पैसे को SIP करते हो, फिर घर खरीदते हो, बहुत सारी चीज़ें। मैं एक चीज़ कहूँगी, देखिए, आप चाहते हो कि आप अपने घर के अंदर रहो, आप रेंट पर ना रहो, तो इस चीज़ को समझिए कितना ज़रूरी है। देखिए, रेंट पर रहते हैं जब तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, मगर इसको मैं आपको लास्ट में क्लियर करूँगी तो और अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम आती क्यों है। जब हम लोन लेते हैं, सबसे पहले लोन लेना पड़ता है घर लेने से पहले। जब हम लोन लेते हैं, इस लोन में प्रॉब्लम आती है। सपोज हर मिडिल क्लास पर्सन आज लोन पर ही है। कहने का मतलब, हर मिडिल क्लास पर्सन के अंदर कोई ना कोई होम लोन, कार लोन या किसी प्रकार का लोन चल रहा होता है, या आपका क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अब क्या होता है जब वो घर ले लेते हैं तो दिक्कत आती है पे करने में, कन्फ्यूज़न आती है, सैलरी कम होती है, समझ नहीं आता है कि किस तरीके से ये पे किया जाएगा। मैं आपको बताऊं, जब भी आप लोन ले रहे हो तो एक चीज़ समझो, ये जो आप लोन ले रहे हो ये आप एसेट बनाने के लिए ले रहे हो या आपकी लायबिलिटीज़ बनने वाली है, मतलब कि आपका खर्चा होने वाला है या पैसा आपको बढ़ के मिलने वाला है। अब जैसे कुछ लोग कार लेते हैं, कार को लोन पर लेते हैं, कार लोन कराते हैं। ठीक है, लगभग 15 साल का, 8 साल तक का होता है, वो चॉइस होती है आपकी, आप किस तरीके से करवाते हैं। इस बात को समझिए, एक बात को, जब आप डाउन पेमेंट करके आए हो, वो पैसा भी अगर आपका किसी से मांगा हुआ है, किसी से कमेटी वगैरह का लिया हुआ है, तो वहाँ आप फंस जाओगे। फिर आपने लोन करा लिया है तो वहाँ आप फंस जाओगे। इसमें आपको समझदारी की ज़रूरत है, क्या वो कार मेरे काम आने वाली है। अब कुछ मिडिल क्लास लोग इस तरीके से बात करते हैं, अरे हाँ, जब हम ऑफिस जाएंगे तो वो काम आएगी, हाँ, और कोई आ गया तो उसे दिखाने के काम आएगी। बड़े भैया के पास कार है ना, मेरे पास कार नहीं है, तो ऐसा अच्छा लगता। कार लेना तो ज़रूरी है, कार लेना तो स्टेटस के लिए सिंबल है, कार लेना चाहिए। मेरे उस वाली कलीग्स के पास है ना कार है, ये वाली मेरे पास नहीं है, ये वाली लेते हैं। मैं आपको बताऊं, किसी को दिखाने के चक्कर में या बढ़ावे के लिए या स्टेटस के लिए बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर आपको लगता है जनरली आपकी नीड है तो लीजिए। फिर इसमें देखिए क्या छोटी से काम चल सकता है। कहने का मतलब, ऑफिस जाने के लिए जब आपको ज़रूरत है तो क्या एक छोटी कार में मैनेज हो सकता है। अगर हो सकता है तो आप छोटी कार लीजिए, और ये मत सोचिए कि मैं बड़ी, ये वो। बड़ी जब लीजिए जब आपका बजट पूरी तरीके से आपका हो। देखिए, जब हम लोन लेते हैं तो एक तो वो लायबिलिटीज़ में जाने वाली है, उसका मेंटेनेंस का खर्चा, पेट्रोल, बहुत सारी चीज़ें उसको कम करने वाली है। वो एसेट में कब जाएगी, जब हम कार लेकर आते हैं और उससे पैसा कमाने के लिए उससे कोई ड्राइविंग सर्विसेज में या कहीं भी ऐसे लगाते हैं जहाँ से हमें पैसा आने वाला है, मतलब कि वो हमारा एसेट बनने वाला है। तो लोन का फ़ायदा है, जब भी आप कभी भी लोन लो तो बिज़नेस बढ़ाने के लिए लोन लो, क्योंकि लोन ऐसा तो नहीं है कि आप 10-20 हज़ार रुपये का ले रहे हो, ज़्यादा का ही लेते हो। तो ये देखो, क्या मैं कोई बिज़नेस कर सकता हूँ, क्या मैंने कभी कोई बिज़नेस स्टार्ट किया था, क्या मैं कोई बिज़नेस अभी फ़िलहाल के लिए स्टार्ट कर सकता हूँ। क्योंकि इसमें एक फ़ायदा होता है, जब आप बिज़नेस करते हो उस बिज़नेस में से जो पैसा आएगा, ठीक है, उसमें से थोड़ा पैसा निकाल कर आप कार ले सकते हो। आसान है आपके लिए लेना। आपका एक बिज़नेस भी खड़ा हो जाएगा, एक एसेट बन जाएगा। अगर उस पर एक इंस्टॉलमेंट बनती है तो आपके पास पैसा कमाने का एक सोर्स होगा। कभी भी लोन लो तो इस तरीके से सोचो कि अगर मेरे 10,000 रुपये जा रहे हैं तो ये, इसके लिए मैं कोई और काम शुरू कर देता हूँ जिससे कि वहाँ से 10,000 रुपये आएँ और इसके 10,000 रुपये चले जाएँ। 10 से 15 हो सकते हैं,
ठीक है, चले जाएं, जिससे कि कोई टेंशन ना हो। जब लोन लेने में फ़ायदा है, या लोन जब लेना चाहिए जब वो हमारा एसेट का काम कर रहा हो, मगर प्रॉपरली जब वो लायबिलिटीज़ में हो, मतलब कि घाटे का सौदा हो, तो मत लीजिए। बहुत सारे लोग रिस्क लेने से डरते हैं, लोन लेने से डरते हैं, बाहर की जो अगर उन्हें कोई बिजनेस करना होगा तो उससे डर जाएंगे, मगर ये होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड ये ले लेंगे। मैं आपको बताऊं, घर लेने की बात आती है तो घर कब लेना चाहिए, पहले आप खुद से पूछो, क्या आप मेंटली स्टेबल हो? कहने का मतलब सेटल हो। अगर एक लैंग्वेज में कहूँ, क्या आप सेटल हो? मिडिल क्लास में पूछी जाती है, क्या आप सेटल हो? अगर हाँ, तो कौन कौन से लेवल पे सेटअप हो? कहने का मतलब है आपकी सैलरी कितनी है, आपके ऊपर लोन कितने चल रहे हैं, फाइनेंशियली कर्जे कितने हैं, किस किस को पैसा देना पड़ जाता है, कितने खर्चे हैं, कितना बच पाता है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कितना बच पाता है। अगर ये सब मेंटेन करके आपको लगता है कि हाँ इतना अमाउंट मेरे पास बच पाता है और ये एक्स्ट्रा में कर सकता हूँ, तो करो, अदरवाइज़ मत करो। कहने का मतलब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम 10,000 रुपये के रेंट पर रह रहे हैं, घर ले लेते हैं, 18,000 रुपये 20,000 रुपये देना पड़ेगा, घर ले लेते हैं, या छोटा सा घर ले लेते हैं, लगभग 15,000 रुपये देना पड़ेगा मंथली इंस्टॉलमेंट। मैं आपको बताऊं, ऐसा कभी नहीं होता है। कहने का मतलब अभी आप 10,000 दे रहे हो, कई बार हम 10,000 रुपये भी नहीं दे पाते हैं, किसी किसी महीने, किसी किसी साल ऐसी कंडीशन ख़राब रहती है और हम नहीं दे पाते, वो इंस्टॉलमेंट आपको देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको घर से निकाल दिया जाएगा। रेंट में भी सेम है कि आपको घर से निकाल दिया जाएगा। मगर एक चीज़ सोचिए, जब आप रेंट पर रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी आपको पैसे पता नहीं किस किस चीज़ के देने हैं, रेंट है, फालतू की चीज़ें हैं, अजीब से पड़ोसी हैं, घर अच्छा नहीं है, और आप घर में चाहकर भी वो चीज़ें नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हो। कई बार ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं, राइट, और आप कंफ्यूज हो जाते हो। या रेंट पर रहना जब सही है जब आपकी जॉब अनस्टेबल है, कहने का मतलब कभी दिल्ली है, कभी गुड़गांव है, कभी कहीं और है, तो इसमें क्या है, ट्रैवल होता है, तो इसमें क्या है, जहाँ आपकी जॉब है वहाँ आसपास रेंट पर रह सकते हो, तो फ़ायदेमंद है। अगर आपकी जॉब फिक्स है कि इस शहर से आप कहीं नहीं जाने वाले हो, या आप दिल्ली में जॉब करते हो, तो आप दिल्ली के आसपास के एरिया में आप ले सकते हो घर, या आप घर ले सकते हो उसका थोड़ा सा मान सकते हैं कि 40-50 किलोमीटर के अंतर में, जिससे कि आप आराम से ट्रैवल कर पाओ, आपको इतना हार्डली ना लगे, तो आप अपना घर ले सकते हो। आपको सोचना पड़ेगा कि घर किस किस कंडीशन पे लेना है। ऐसे मत सोचिए कि मैं घर अपना ले लूँ, स्टेटस सिंबल के लिए ले लूँ, किसी को दिखाने के लिए ले लूँ, या हम कब तक रेंट पर रहेंगे। नहीं, आप उसकी इंस्टॉलमेंट भर पाओगे? क्या आप उसकी इंस्टॉलमेंट भरने के लिए एक एक्स्ट्रा काम शुरू कर दिए हो? क्या आप उसकी इंस्टॉलमेंट भरने के लिए मेंटली तैयार हो? क्या उस जो आप जॉब कर रहे हो वहीं पर आपको लेना है, कहीं दूर तो नहीं है? क्या ऐसा ना हो कि ट्रैवल में भी पैसा लग रहा हो, घर भी मतलब दिक्कत में है? ये सारी चीज़ों को देखते हुए अच्छे से सोचो। देखिए, मैं कभी भी फ्लैट लेने की तरफ नहीं हूँ, क्योंकि फ्लैट में क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आप मैनेज नहीं कर सकते अपने तरीके से। बट आपको लगता है कि मैं नियर बाय फ्लैट ले सकता हूँ जॉब के पास, तो आपको फ्लैट लेना चाहिए। क्योंकि आपके लिए मैं बताऊं, आज जितनी जल्दी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं, जितनी जल्दी लोग स्टेबल होना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो अपना घर बहुत ज़रूरी होता है, मगर पूरी प्लानिंग के साथ लीजिए। कहने का मतलब आपकी जो डाउन पेमेंट है वो कितनी जा रही है, ठीक है, कितनी पे करनी है, और ये अगर आप सपोज़ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट में दे रहे हो, तो ये 5 लाख रुपए किसी का लिया हुआ तो नहीं है, ये आपका है ना सेल्फ। अगर लिया हुआ होगा तो ये भी देने हैं, फिर उसमें जो इंस्टॉलमेंट हो जाएगी वो भी देनी है। तो प्लान करके लीजिए कि मैं इतना कमाता हूँ, इतना बच पाता है तो मैं दे पाऊँगा, और इतने मेरे पास खुद की डाउन पेमेंट है तो कोई चिंता नहीं है, इतनी की इंस्टॉलमेंट होगी। ये सब प्लान करना ज़रूरी है। अगर आप प्लान करके लेते हो तो रेंट पर मत रहिए, आप अपना घर लीजिए। घर लेना ज़रूरी है क्योंकि वो सेटलमेंट का सिंबल आता है। और चाहे आप मिडिल क्लास हो या किसी भी स्टेटस में हो, आपको बताएं घर की कीमत है ना बढ़ती ही बढ़ती है। जैसे कि अभी हम पैसों की बात कर रहे हैं, आपको पता है बहुत सारे लोग मेरे 3 डे रिकॉर्डेड प्रोग्राम में इनरोल करते हैं जिसका नाम है बूस्ट योर फाइनेंस, जहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से अगर आपके ऊपर लोन चल रहा है तो लोन को कैसे ख़त्म किया जाता है, कौन से हैं वो 11 सीक्रेट जिसके ज़रिए आप वो सही डिसीज़न ले सकते हैं,
सेविंग, इन्वेस्टमेंट और लोन्स को मैनेजमेंट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी समझाती हूँ कि अगर आपने वो 11 गलती करी जिसके कारण एक गरीब आदमी और गरीब हो जाता है, तो आप भी गरीब हो जाएंगे। वो चीज़ें मैं आपको समझाती हूँ, किस तरीके से सेविंग को मैनेजमेंट किया जाता है, किस तरीके से आपके पैसों को मैनेजमेंट किया जाता है। पैसों का वो ज्ञान जो आपको कोई भी कभी भी नहीं समझाता, क्योंकि ये कहीं भी पढ़ाया नहीं जाता, और जब फ्री में मिल जाता है तो लोग वैल्यू नहीं करते। आपको पता है, आप वीडियो देख रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते भी हो, मगर बहुत सारे लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। जैसे कि अगर मैं आपको अभी बताऊंगी किस तरीके से होम को प्लान करते हैं, तो बहुत सारे लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्री की नॉलेज है। इसलिए ये तो 3 डेज़ का प्रोग्राम है जिसका नाम है बूस्ट योर फाइनेंस। ये आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। इतना ही नहीं, आप जिस भी कंडीशन में, आपको लेने के बाद खुद लगेगा कि आपकी कंडीशंस चेंज हो रही हैं। और बहुत मिनिमम प्राइस है, इसका प्राइस है मात्र 49 रुपीज़। 49 रुपीज़ में आप इसे लेकर अपनी जो ये प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर सकते हैं। मतलब कि एक पिज्ज़ा से भी कम इसका प्राइस है। और इसको लेकर जनरली जब आप इसको पे करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, क्योंकि जब हम पे करते हैं ना तो उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। मैंने इसका इतना छोटा सा प्राइस इसलिए रखा है जिससे कि आप अफोर्ड कर सकें, अपने लिए कुछ पे कर सकें, क्योंकि फ्री की नॉलेज में मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। ना सीखने वाला वैल्यू करता है और ना जो सिखा रहा है उसकी कोई वैल्यू करता है। इसलिए बहुत छोटी सी, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर इसे ले सकते हैं। जैसे ही आप इसे लेते हैं आपका ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ लाइव सेशन के अंदर, जहाँ मैं आपका फाइनेंस प्लान बनाने में आपकी हेल्प करती हूँ। तो जाकर इसे साइन अप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, जब भी आप घर को प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले अपनी डाउन पेमेंट को तैयार कीजिए कि कितनी मुझे रखनी है। ठीक है, सपोज़ 5 लाख है या 4 लाख है, तो किसी से लेनी नहीं है, कमानी है खुद, पहले सेव करनी है उसे। ठीक है, या किसी से लेनी है तो उसे जल्दी दे देनी है जिससे कि खुद का पैसा हो जाए। फिर आपकी जो डाउन पेमेंट है वो खुद की होनी चाहिए। अगर आपकी डाउन पेमेंट बाहर की है तो आप घर प्लान मत कीजिए, रेंट पर रहना ठीक है। और रेंट पर अगर आप ये सोचिए, अगर आप बहुत अच्छी जगह रहना चाहते हैं, जैसे कि आज हायर सोसाइटी बहुत अच्छी है, वहाँ रहना चाहते हैं, वहाँ एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते, घर महंगे होते हैं, तो वहाँ कुछ समय आप रेंट पर रहकर देख सकते हैं अपनी एक अच्छी फैसिलिटी के लिए, या आपका मन है तो। बट सेटल होने के लिए आपको एक सही जगह घर लेना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होता है स्टेबिलिटी आती है जब आप घर लेते हैं, और स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप खुद के बारे में नहीं सोचते हैं या आप घर नहीं लेते आने वाले टाइम पर, तो बहुत ज़्यादा इसके जो दाम है वो बढ़ते चले जाएंगे, महंगाई बढ़ती चली जाएगी, और आप इन फ्यूचर भी नहीं खरीद पाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम SIP कंटिन्यू करेंगे, लोग नहीं कर पाते। SIP करनी अच्छी बात है कि अगर आप 20,000 रुपये देते हैं तो 20,000 रुपये की SIP कर दीजिए, अच्छी बात है। मगर बहुत सारे लोग SIP 20 साल तक नहीं चलाएंगे, बीच में ब्रेक करेंगे, 20,000 रुपये नहीं दे पाएंगे क्योंकि गोल क्लियर नहीं होगा, या एक फोकस क्लियर नहीं होगा, या प्रेशर नहीं होगा, तो वो दे नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग 5 साल 3 साल में ब्रेक कर देते हैं, फिर बोलते हैं काश हमने घर ले लिया होता। इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ, पहले खुद से पूछिए घर क्यों लेना है, घर लेने का वाई क्या है, क्या मैं मेंटली तैयार हूँ, क्या डाउन पेमेंट तैयार है। इन सबको क्लियर करते हुए, एक चेकलिस्ट बनाने के बाद क्लियर करते हुए तब डिसीजन लीजिए कि घर आपको अपना खरीदना है या किराए पर रहना है। क्योंकि देखिए, लायबिलिटी और एसेट की बात जब आती है, जब आपको ये क्लियर होना चाहिए क्या करना है। अगर आप उस एरिया को सोचते हैं कि मैं किस तरीके से उसे एसेट में बदलूंगा, तो आप धीरे धीरे बदल जाएंगे। आप नीचे के अपार्टमेंट को रेंट पर दे सकते हैं, ऊपर का आप रेंट पर दे सकते हैं, बीच में रह सकते हैं। इस तरीके से अगर आप मेंटेन करेंगे, प्रिपेयर करेंगे खुद को, तभी तो क्लियर होगा। या खुद का रेंट बचाने की बात आती है, जैसे आज बहुत सारे लोग 15,000 20,000 रुपये के रेंट में रहते हैं, तो क्या ये आपकी सैलरी से ज़्यादा है? क्या ये रेंट बहुत ज़्यादा है? और जहाँ आप रह रहे हो, क्या इसी सपोज़ अगर आप 8,000 रुपये के फ्लैट में रह रहे हो और इतना ही अच्छा फ्लैट कम दाम में आ सकता है, तो आप वहाँ क्यों नहीं रह रहे हो? या आप खुद का ऑन कर सकते हो इस प्राइस में, इतना अफोर्ड कर सकते हो, तो आप खुद क्यों नहीं अफोर्ड कर रहे हो? क्योंकि एसेट धीरे धीरे बनते हैं। देखिए, जो चीज़ आपके काम आ रही है या जिसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, जिसका प्राइस बढ़ने वाला है,
वो चीज़ आपके लाइफ टाइम काम आएगी, ये आपकी फैमिली को सिक्योरिटी देगी, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। अब डिसीज़न आपका है। सारे चेकलिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, रेंट पर रहना है या खुद का घर लेना है, लायबिलिटी या एसेट, थोड़ा सोच के, लोन कौन सा है, सब क्लियर करते हुए आपको इस समझदारी की ज़रूरत है। और हाँ, अगर आपके ऊपर कोई लोन है या किस प्रकार का आप पैसे कमाना चाहते हैं या अपने फाइनेंस को बूस्ट करना चाहते हैं, तो 49 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो लाइक करते हैं तो एक नई मोटिवेशन हमें आपकी तरफ से मिलती है। शेयर कीजिए वीडियो उन लोगों के साथ जो कंफ्यूज है कि रेंट पर रहें या अपना घर लें, क्या करें, क्योंकि उनको भी एक चेकलिस्ट बनाने में आप सपोर्ट कर सकते हैं। और मुझे पता है आप शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके शेयर से सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो सकता है, तो शेयर तो बनता है। मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।